आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पे ले जाने वाले हैं जहां पर कोई भी रेल नेटवर्क मौजूद नहीं है। इस देश के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर रात बहुत कम ही होती है। ये एक ऐसा देश है जहां का 85% हिस्सा साल के 12 महीने बर्फ की चादर से ढका रहता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड एक बहुत ही सुंदर देश है। इस देश का नाम सुनकर ऐसा लगता है मानो यहाँ चारों तरफ हरियाली हरियाली होगी, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आपको चारों तरफ केवल बर्फ ही बर्फ दिखेगी। यहाँ की सुंदरता को देखते हुए अगर इसे ग्रीनलैंड की जगह गॉडलैंड कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो बांध लीजिए अपनी कमर की पेटियां, चलते हैं ग्रीनलैंड के सफर पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ग्रीनलैंड का क्या मतलब होता है? ग्रीनलैंड का मतलब होता है इंसानों का देश। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रीनलैंड में इंसानों की आबादी बहुत कम है। इस देश की कुल आबादी केवल 56,000 है और जनसंख्या के मामले में ये विश्व में 186वें नंबर पे आता है। इससे अधिक आबादी तो आपको भारत के किसी गांव या मोहल्ले में ही देखने को मिल जाएगी। यहाँ तक कि कुछ समारोह में इस देश के कुल जनसंख्या से अधिक लोग हमारे देश में इकट्ठे हो जाते हैं। ग्रीनलैंड की कुल आबादी देश के केवल 10% इलाकों में ही रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस देश का अधिकांश हिस्सा तो पूरे साल बर्फ की मोटी चादरों से ढका रहा है। इस देश का कुल क्षेत्रफल 21,66,000 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल के लिहाज से यह विश्व का 12वां सबसे बड़ा देश है। आपको बता दें कि ग्रीनलैंड लोकेशन के हिसाब से तो नॉर्थ अमेरिका में आता है, लेकिन ये यूरोप का ही हिस्सा माना जाता है। हालांकि 1946 में अमेरिका ने इसे डेनमार्क से खरीदने की इच्छा भी जाहिर की थी, लेकिन डेनमार्क ने इसे बेचने से इनकार कर दिया था। 1989 में डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को अपने खुद के नियम और कानून बनाने की मंजूरी दी। वहीं 2008 में डेनमार्क के लोगों ने अपनी खुद की सरकार बनाने के पक्ष में वोटिंग की थी। आज ग्रीनलैंड में अपनी खुद की सरकार है, लेकिन ये देश आज भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। इस देश में समय समय पर डेनमार्क का हस्तक्षेप होता रहता है। एक नजरिए से देखा जाए तो ये ग्रीनलैंड निवासियों के लिए अच्छी बात भी है, क्योंकि ग्रीनलैंड पे जब भी कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले डेनमार्क ही उनकी मदद के लिए आगे आता है। हर साल आर्थिक तौर पर भी डेनमार्क ग्रीनलैंड की सरकार को काफी मदद करता है। दोस्तों, ग्रीनलैंड के लोगों के मुख्य व्यवसाय की बात करें तो यहाँ की अधिकांश आबादी मछली पकड़ने का ही काम करती है। ग्रीनलैंड से दुनिया के कई देशों में मछली एक्सपोर्ट की जाती है। इस देश में आपको मछलियों की लगभग 250 प्रजातियां देखने को मिल जाएंगी, जो विश्व के किसी भी अन्य देश में आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ग्रीनलैंड में गर्मियों के समय में रात ही नहीं होती है और इसलिए 2 महीने तक यहाँ आपको 24 घंटे चमकता हुआ सूरज नजर आएगा। यहाँ पर लोग गर्मियों के मौसम को बहुत एंजॉय करते हैं और इस मौसम में लोग अपने घरों के आंगन में बैठे रहते हैं। लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि गर्मी का मतलब यहाँ हमारे देश की तरह गर्मी पड़ती होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर गर्मियों में भी अधिकतम तापमान 8 डिग्री ही रहता है और औसतन तापमान 4 डिग्री। इतना कम तापमान तो भारत के कई इलाकों में तो सर्दियों में भी नहीं होता। लेकिन ग्रीनलैंड के लोगों ने वहां के वातावरण के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लिया है। यहाँ के लोग खुद को गर्म रखने के लिए पूरे साल हीटर जलाते हैं और साथ ही यहाँ पर शराब का सेवन बहुत अधिक किया जाता है। ये बात काफी हद तक सच भी है कि शराब इंसान को गर्म रखने के लिए एक अच्छा विकल्प है और अधिक ठंड पड़ने वाले इलाकों में ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन जाती है। दोस्तों, ग्रीनलैंड एक ऐसा देश है जहाँ आपको कोई भी रेल नेटवर्क देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ आपको सड़कें भी बहुत कम ही जगह देखने को मिलेंगी। इस पूरे देश में केवल 150 किलोमीटर की सड़कें ही बनी हुई हैं। यहाँ आपको गाड़ियां भी बहुत कम ही देखने को मिलती हैं। ग्रीनलैंड में केवल 4000 गाड़ियां ही मौजूद हैं और वो गाड़ियां भी सड़कों पे कभी कभी ही देखी जाती हैं। इसलिए इस देश में आपको प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर लोग ट्रैवलिंग के लिए बोट्स का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आसपास के इलाकों में पैदल जाने के लिए स्कीइंग का इस्तेमाल भी लोग करते हैं। वहीं एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीनलैंड एक ऐसा देश है जहाँ की पूरी आबादी नॉनवेज खाती है। अब यहाँ पर खेत तो है नहीं कि यहाँ पर फल सब्जी और अन्न उगाया जाए, इसीलिए यहाँ के लोग केवल नॉनवेज पे ही निर्भर हैं। आज भी लोग यहाँ पर प्राचीन काल की तरह ही शिकार पे जाते हैं और अपने खाने का इंतजाम करते हैं। ग्रीनलैंड के लोग बहुत रोमांटिक भी माने जाते हैं और रोमांस को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ एक नेशनल फेस्टिवल भी मनाया जाता है। 8 जुलाई को रोमांटिक डे फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें कपल्स अपने घरों के गार्डन में या अन्य रोमांटिक जगहों पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। नॉर्थ पोल में 21 जून को सबसे बड़ा दिन मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग इस समय दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्रीनलैंड के ग्लेशियर्स ढीले पड़ रहे हैं और यदि ये ग्लेशियर्स पिघल गए तो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इन ग्लेशियर्स के पिघलने से समुद्री लेवल 7 मीटर तक बढ़ जाएगा, जिससे दुनिया के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाएगी। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए पूरी दुनिया के सभी देश मेहनत कर रहे हैं। ग्रीनलैंड प्राकृतिक दृष्टि से भी बेहद खूबसूरत देश है। इस देश में आपको 400 से भी अधिक तरह के फूल देखने को मिल जाएंगे। सफेद बर्फ के बीच में खूबसूरत खिले हुए फूलों को देखकर ऐसा लगेगा मानो आप जन्नत की सैर पर आ गए हो। इस देश को पोलर बियर्स का घर भी कहा जाता है। यहाँ आपको सबसे ज्यादा संख्या में पोलर बियर्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि पोलर बियर्स केवल बर्फीली जगहों पे ही जिंदा रह सकते हैं।
पोलर बियर इस देश का नेशनल एनिमल भी है, इसलिए यहाँ कोई भी नागरिक पोलर बियर्स का शिकार नहीं करता। इसके अलावा रेनडियर, आर्कटिक फॉक्स और सफेद खरगोश जैसे कई विशेष जीव जंतु भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। यदि आप बर्ड वॉचिंग का शौक रखते हैं तो यहाँ पर आप अटलांटिक पफिन और किटीवेक्स बर्ड्स जैसे खूबसूरत पक्षी भी देख सकते हैं। अब हम आपको इस देश में घूमने लायक अच्छी जगहों के बारे में भी बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीनलैंड की कैपिटल सिटी न्यूक के। इस देश की लगभग 1/3 जनसंख्या इसी शहर में रहती है। यहाँ आपको ग्रीनलैंड यूनिवर्सिटी, कला संग्रह, खेल के मैदान, सांस्कृतिक केंद्र आदि देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इसी शहर में ग्रीनलैंड का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी स्थित है। साथ ही जब भी आप इस देश के सैर पे जाएं तो ग्रीनलैंड नेशनल पार्क की सैर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता यकीनन आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। इसके अलावा इलुलिसाट केंद्र, उनारटॉक हॉट स्प्रिंग्स और सांता क्लॉज हाउस का दीदार भी आप जरूर कीजिएगा। ग्रीनलैंड की सैर के लिए अगस्त का महीना सबसे अच्छा माना जाता है। यहाँ नीले आसमान के नीचे बर्फ से ढका पूरा देश आपको एक अलग ही दुनिया में होने का एहसास देगा। दोस्तों, ग्रीनलैंड भले ही एक अलग देश हो, लेकिन यहाँ पर डेनमार्क की करेंसी क्रोन ही चलती है। एक क्रोन लगभग 11 भारतीय रुपयों के बराबर होता है। घूमने के लिहाज से देखा जाए तो ग्रीनलैंड थोड़ा महंगा देश है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ सालाना 2 मिलियन सैलानी घूमने आते हैं। इस देश के अंदर ट्रैवलिंग का कोई आम साधन नहीं है, इसलिए यहाँ ट्रैवलिंग बहुत महंगी है। लेकिन बर्फीले ग्लेशियर्स के बीच में नाव की सैर कर इतना मजा आएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मानो आपके पूरे पैसे वसूल हो गए हो। तो दोस्तों, ये था एक बहुत ही खूबसूरत देश ग्रीनलैंड। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको इस देश की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी, ये बात हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, यदि आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप Facebook पे ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।